डेली चैलेंज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डे 16। तो गाइज इन कंटिन्यूशन विद द डेली चैलेंज सीरीज, जिसमें हम रोज़ एक चैलेंजिंग क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक मैथ्स का। तो यार इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के चैलेंजिंग क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। जहाँ तक क्वेश्चन की बात है उसे हमने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था। तो यार काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया, काफ़ी लोगों ने आंसर किया, जिनमें से एक दो बच्चों का ही सही है, कई लोग तो यार कुछ ज़्यादा ही अनबन आंसर दे रहे हैं। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, सारी बातें हम डिस्कवर करेंगे इस वीडियो में। तो भाई स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस क्वेश्चन के साथ। तो यार एक बात और, अगर आपने इस क्वेश्चन को अभी तक ट्राई नहीं किया है तो यार अभी भी टाइम है, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद ही आप सोल्यूशन पार्ट पे आना, इससे आपका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ये बात मैं अपने लिए नहीं कह रहा भाई, आप वीडियो देख रहे हो तो आप भी चाहते हो ना कि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो भाई उसके लिए कुछ सर्टेन मेथड है, तो ये फॉलो करो कि पहले वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को प्रॉपरली ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन पे आओ। ऐसा मत करो कि भाई हाँ आपने देखा OH माइनस, हाँ उससे ये होगा, आपको लगा हाँ भाई चलो अब देखते हैं कि सोल्यूशन क्या है। ऐसे नहीं भाई, प्रॉपर कॉपी पेन पे मैकेनिज्म के साथ आप आगे बढ़ो, फिर वीडियो पे आओ, तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे कि आपकी गलतियाँ क्या थी, क्या आपको आता था, क्या आपको नहीं आता था, क्या करेक्शंस हैं। तो यार ऑब्वियसली ये सब आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो खैर बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो यार सबसे पहले ये क्वेश्चन को मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूँ। तो यार ये एक कंपाउंड दिया गया है, इसमें बेंजीन के ऊपर एक तरफ NH2 और एक तरफ ये पार्ट लगाया गया है। इसको हमने सिंपली बेस OH माइनस और H2O से ट्रीट किया है, तो ये कुछ B प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको सिंपली डिफरेंस इन द मॉलिकुलर मास ऑफ A एंड B बताना है कि जो B बना और जो A है, इन दोनों के मॉलिकुलर मास का जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस वैल्यू कितनी है। तो भाई लेट्स मूव ऑन टू इट्स सोल्यूशन। तो भाई इनिशियली ये कुछ कंपाउंड ए था, फिर उसको हमने बेसिक मीडियम से ट्रीट कर दिया। तो क्या होगा यार, पहली बात तो अगर बेसिक मीडियम है तो ये अपना एक हाइड्रोजन दे देगा और यहाँ पे NH माइनस बन जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये जो ऑक्सीजन है वो अब खेल करेगा। कैसे करेगा कि भाई जब इसका हाइड्रोजन चला गया और यहाँ पे NH माइनस बन गया, तब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो भाई अब ये अटैक करेगा। तो आप बताओ कहाँ अटैक करेगा, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सेंटर कौन सा है, ये वाला है। तो इस कार्बन पे ये NH माइनस अटैक करेगा। तो ठीक है भैया, ये 2 इलेक्ट्रॉन आए और इस कार्बन एटम पे अटैक हुआ। तो अब बताओ आगे क्या होगा। एक बॉन्ड बन रहा है तो एक बॉन्ड टूटेगा। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, जो बॉन्ड कमज़ोर है वो टूटेगा। तो यार 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये इधर की तरफ चला जाए या तो ये बॉन्ड टूट के ऐसे चला जाए। तो अब आप बताओ कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा। भाई ये डबल बॉन्ड है तो ये तो नहीं होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से और ये ऑक्सीजन O माइनस बना लेगा और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा NH और इस कार्बन के बीच। तो सिचुएशंस कैसे होंगे उसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई, तो ये रहा बेंजीन, ये रहा आपका NH और इस NH से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है और इधर CH3 ग्रुप है। और भाई यहाँ पे आपका बन गया सिंपल O माइनस। तो भाई पानी भी है, तो पानी है तो यहाँ पे सिंपली OH बन जाएगा और ये है आपका कंपाउंड B। तो यार कंपाउंड B आ गया। तो अब बताओ कि डिफरेंस इन द मॉलिकुलर मास ऑफ A एंड B क्या होगा। इसका मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करो, मान लो कुछ X आया, फिर इसका मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करो, फिर कुछ Y आया, फिर दोनों का डिफरेंस ले लो। अरे भैया ऐसे नहीं करना, इतने चीप तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच नहीं करना, थोड़ा ध्यान दो कि किन किन एटम्स की चेंजेस हुई हैं। तो भाई ये देखो, यहाँ पे NH2 था, यहाँ पे NH है, तो इसका मतलब कि एक हाइड्रोजन एटम का हेर फेर है। अरे भैया यहाँ एक H नहीं था और यहाँ एक H आ गया, इसका मतलब कि भाई जो एटम जिसमें वही एटम इसमें भी है। तो इसका मतलब कि जो डिफरेंस है मॉलिकुलर मास का वो क्या है, वो है 0, कोई अंतर ही नहीं है दोनों में। तो भाई एक दो बच्चों ने 0 आंसर किया है, अब कई कई ने 39 आंसर किया है, तो किसी ने 29। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। भाई लगता है उन्होंने ये किया है कि OH माइनस की अटैक से इस बॉन्ड को तोड़ दिया और इस पूरे पार्ट को भूल ही गए, और फिर इसलिए इस पार्ट का जो भी मॉलिकुलर मास है वो उनका डिफरेंस आ रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, पर भाई असली आंसर तो इसका 0 है। तो भाई मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए तो बनाया था कि आप ये गलती करो, और कई लोगों ने गलती किया। 39, 29 मतलब 20-25 से ऊपर इनका डिफरेंस इन मॉलिकुलर मास आ रहा है। कई लोगों ने गलती किया है कि भाई उन्हें ये नहीं दिख रहा कि यहाँ पे पहले NH माइनस बनेगा, फिर ये NH माइनस वाला जो भाई है अपना वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। और भाई एक बात और कि ये A और B की अगर हम बात करें, तो अगर हम मीडियम को बेसिक करें तो ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम इधर शिफ्टेड हो जाती है। पर अगर हम कंडीशंस को एसिडिक कर दें तो इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा।
क्योंकि हो सकता है कि यार कभी आपको कंपाउंड बी दे दे और उसको H+H2O से ट्रीट कर दे, फिर बोले कि यार कंपाउंड कुछ X बनेगा, तो बताओ कि X और इसमें मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस क्या होगा। तो यार सिंपल सी बात है कि इक्विलिब्रियम है, बस अंतर यही है कि मीडियम कैसा है। अगर मीडियम बेसिक है तो इक्विलिब्रियम कंपाउंड बी की तरफ शिफ्टेड होगी, और अगर मीडियम एसिडिक है तो इक्विलिब्रियम कंपाउंड ए की तरफ शिफ्टेड होगी। तो इतनी सी बात है। तो खैर भाई, इस डेली चैलेंज का आंसर था 0। काफ़ी अच्छा आंसर है इंटीजर टाइप में अच्छा आंसर है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये कहा जा सकता है कि यार मान लो मॉलिकुलर मास का डिफरेंस अगर कुछ m आया तो आप m/10 बताओ, तो भाई आप लोग सोचोगे ओ भाई अगर m/10 बोल रहा है तो इसका मतलब कि m कुछ 10 का मल्टीपल होगा, तभी तो 0 से 9 के बीच में आएगा। तो भाई ऐसे टाइप के काफ़ी मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। तो यार आप इन सब चीज़ों को ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ तुक्केबाजी ना करें। अगर आप प्रॉपर मैकेनिज्म से इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हो तो ऐसी ये 39-29 वाली गलती आप नहीं करोगे, आप सीधे 0 पे ही आओगे। तो गाइस कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को जेन्युइनली किया और उनका 0 आंसर आया, और कई लोगों ने गलतियां की होंगी। तो भाई एक बार सोचो और ये सोचो कि आपने क्या गलती की, आपने क्यों इस NH- के यहाँ रिएक्ट नहीं कराया, क्यों आपका आंसर 39 आ रहा है। कमेंट करके बताओ, और अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछो, वी विल आंसर इट इन द कमेंट सेक्शंस। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE प्रिपरेशन। मिलेंगे आपसे अगले डेली चैलेंज की वीडियो में एक नए चैलेंजिंग क्वेश्चन के साथ।